everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brule. Welcome back to my YouTube channel. जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था एक जनरल टर्म कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम चैप्टर बायोमोलिक्यूल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इस लेक्चर में हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था बायोमोलिक्यूल में चीज़ें लिंकअप होती हैं बायोलॉजी के साथ, लिंकअप विद द लिविंग थिंग्स, और वो चीज़ें जो खुद नॉन लिविंग हैं बट वो हेल्प करती हैं लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में और डेवलप होने में। तो फर्दर बायोमोलिक्यूल्स में जो टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की, देयर आर 5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ बायोमोलिक्यूल। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, देन वी हैव विटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स। सो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इसी लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी फर्दर, बट उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ जो ये डिविजन्स हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हमने स्टडी करनी है। इनमें है एक विटामिन्स, ये टॉपिक एक न्यूक्लियर टॉपिक है, इनके साथ इसका इतना लिंकअप नहीं है तो ये हम अलग से कवर कर सकते हैं। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये दोनों टॉपिक इंटरलिंक्ड है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाते हैं एंड ऑल। एंड जो एंजाइम्स हैं ये आप लोग चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री में भी कर चुके हो, तो यहाँ पे भी वही फैक्ट है यहाँ पे एंजाइम्स का। तो इस चैप्टर में हम फिर से एंजाइम्स नहीं करेंगे। आपको अगर एंजाइम्स करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी एंजाइम्स के लिए, तो वहाँ से आप जब मर्जी ये टॉपिक कवर कर सकते हो। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। तो आप अपने पुराने नोट्स चेक कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें मैंने आपको एक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक ओवरव्यू दिया था और मैंने आपको ये बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जिनको हमने पढ़ा था। फर्स्ट हमने किया था मोनोसेकेराइड्स, देन वी डिड डाइसेकेराइड्स एंड आफ्टर दैट वी डिड पॉलीसेकेराइड्स। और हमने पढ़ा था मोनोसेकेराइड्स वो सेकेराइड्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके बीच में सिंगल यूनिट होती है। डाइसेकेराइड में हमने पढ़ा जिनके बीच में 2 यूनिट्स होती हैं, और पॉलीसेकेराइड में n नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इसी को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स में है, मोनोसेकेराइड्स, disaccharides, the third one is your polysaccharides। आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी। मोनोसेकेराइड में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में देखा था, तो अब हम उसी चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का मेरा ये टॉपिक पहले मेन है मोनोसेकेराइड्स के ऊपर, इसकी टाइप्स के ऊपर, इसके एग्जांपल्स, उनको हम कैसे स्टडी करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब। जैसे कि मोनोसेकेराइड्स एक सिंगल यूनिट होते हैं, मोनो मीन्स सिंगल, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्दर मोनोसेकेराइड्स की भी 2 डिविजन्स होती हैं। फर्स्ट डिवीजन है इनकी एल्डोसिस एंड सेकेंड डिवीजन इज कीटोसिस। एल्डोसिस एंड कीटोसिस। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत +1 क्लास की ऑर्गेनिक आती है और +2 में अगर आप ऑर्गेनिक कर चुके हो तो आपको पता होगा एल्डोस का मतलब क्या होगा। यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप आएगा एल्डिहाइड, और अगर मैं बात करूँ कीटोस की तो पहला वर्ड कीटो, ये हमें बताएगा कीटोन ग्रुप। ये 2 ग्रुप हो गए जिनके बीच में मोनोसेकेराइड हमारा डिवाइडेड है। अब हम बात करेंगे एल्डोसिस की।
एल्डोसिस में भी फर्दर डिविजन्स हैं. We have 4 divisions in aldosis and 4 divisions in ketosis. फर्स्ट डिवीजन है एल्डोसिस में एल्डो ट्रायोसिस. इनके नाम अच्छे से लिखना आपको. इनके अगर नाम समझ में आ गए तो आपको ये टॉपिक इजी लगेगा और अच्छे से आप कवर कर सकते हो. ये हो गया फर्स्ट. देन सेकेंड टाइप ऑफ एल्डोसिस इज एल्डोटेट्रोसिस. आपको मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगी याद कैसे रखना है. सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो. थर्ड वन इज एल्डोपेंटोसिस एंड द फोर्थ वन इज एल्डोहेक्सोसिस. सो 1 2 3 4. तो मतलब बायोमोलिक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में. फर्दर उनमें से फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. देन अगेन जो मोनोसेकेराइड है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. और अगेन जो एल्डोसिस है वो फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में. तो इस चैप्टर को अगर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद करते जाओगे टेबल्स के फॉर्म में तो आपको इजी लगेगा चीज़ें. अदरवाइज सब मैशअप हो जाएगा. ऐसे ही कीटोसिस के भी 4 टाइप्स हैं. जहाँ पे आपने एल्डोट्रायोसिस लिखा वहाँ पे आपके पास टर्म आ जाएगी कीटोट्रायोसिस. जहाँ पे आप लोगों ने एल्डोटेट्रोसिस लिखा है वहाँ पे आ जाएगा कीटोटेट्रोसिस. जहाँ पे आप लोगों ने एल्डोपेंटोसिस लिखा है वहाँ पे आएगा कीटोपेंटोसिस. और लास्ट आपने लिखा था एल्डोहेक्सोसिस वहाँ पे आ जाएगा कीटोहेक्सोसिस. ऐसे ही ये फर्दर 4 टाइप्स आ गई. मैंने इसी साइड लिख दी हैं सो दैट ये मिक्स ना हो आपके लिए. तो ये 4 टाइप्स हैं कीटोन में कीटोसिस की. और ये 4 टाइप्स हैं एल्डोज की एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ मोनोसेकेराइड्स में. तो हम अब लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एल्डोसिस के साथ. अगर आपको एल्डोसिस समझ में आ गया तो कीटोसिस वाला सेक्शन आप लोग खुद कर सकते हो. जो मैं आपको ट्रिक बोल रही हूँ वो कैसे यूज करनी है बहुत इजी है. ट्रायोसिस आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑर्गेनिक पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं +1 क्लास में. ट्रायोसिस मीन्स 3 कार्बन. जब हम बात करते हैं टेट्रोसिस की, टेट्रा मीन्स 4. तो 4 कार्बन एटम. और ये आपने कहाँ पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स में जो आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा. और आप लोग ये चीज़ 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो. जो आपका चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट कंपाउंड्स. वहाँ पे आपने पढ़ा था जब 3 कार्बन होते हैं चेन में तो हम उसको बोलते हैं ट्रायोसिस. 3 कार्बन 4 4 टेट्रा 5 पेंटा एंड 6 हेक्सा. ये चीज़ कॉमन है आप लोगों ने मैथ्स में भी की है. 3 4 ट्राई 4 4 टेट्रा 5 पेंटा एंड 6 हेक्सो. इसी तरह से जैसे एल्डोट्रायोसिस एल्डोटेट्रोसिस है, सिमिलरली कीटोट्रायोसिस कीटोटेट्रोसिस कीटोपेंटोसिस और कीटोहेक्सोसिस. मीन्स एल्डोट्रायोसिस मीन्स इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा विद 3 कार्बन एटम्स. एल्डोटेट्रोसिस मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप विद 4 कार्बन एटम्स. एल्डोपेंटोसिस मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप विद 5 कार्बन एटम्स. एंड एल्डोहेक्सोसिस मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप विद 6 कार्बन एटम्स. सिमिलरली जैसे हमने ये देखा वैसे ही हम कीटोनिक देखेंगे. कीटोन ट्रायोसिस मीन्स कीटो ग्रुप इन 3 कार्बन एटम्स. कीटोटेट्रोसिस मीन्स कीटो ग्रुप इन 4 कार्बन एटम्स. दैट मीन्स कीटोन इन 4 कार्बन एटम्स. तो 4 कार्बन एटम उनके बीच में एक फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन का. Ketopentosis means 1 ketone group in 6 carbon atoms and ketohexosis means 1 keto group in 6 carbon atoms. ये कीटो ग्रुप एक होना जरूरी है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे भी एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है एल्डिहाइड हो, एक से ज्यादा एल्डिहाइड भी हो सकते हैं बट मिनिमम एक होना चाहिए. तभी हम उसको एल्डो ट्रायोसिस टेट्रोसिस पेंटोसिस और हेक्सोसिस बोल सकते हैं. अब मैं स्टार्ट करती हूँ एल्डोसिस के साथ. ये फ्लो चार्ट आप साथ साथ बनाते जाना, बहुत इजी लगेगा आपको. सो एंडोट्रायोसिस मैंने आपको बोला 3 कार्बन एटम और एक एल्डिहाइड ग्रुप. तो C3H6O3.
जब हम बात करेंगे एल्डोटेट्रोसिस की तो इट विल बी C4H8O4 और उनके स्ट्रक्चर्स भी देखते जाओ साथ में CHO CHOH एंड CH2OH। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप बन जाएगा CHO CHOH ट्वाइस CH2OH। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रुप था, यहाँ पे दो हो गए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन एक ऐड हुआ है। उसके बाद थर्ड वन है एल्डोपेंटोसिस C5H10O5 CHOH। अब यहाँ पे क्या होगा 3 क्योंकि कार्बन एक और ऐड हो गया, 4 से हम 5 पे आ गए CH2OH। फोर्थ वन इज योर एल्डोहेक्सोसिस, राइट। यहाँ पे कितने कार्बन आएंगे 6 कार्बन C6H12O6 और यहाँ पे अब क्या करेंगे CHOH, यहाँ पे हो गए 4 CH2OH। आप लोग कार्बन काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 3 ही कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन और यहाँ पे 6 कार्बन है। अब मैं आपको इनके नेम भी बताती हूँ। सबसे पहले आपने जो लिखा है C3H6O3, ग्लिसरैल्डिहाइड। जो आपने ये लिखा है 4 वाला, इसके दो नाम है, इनकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। एक है इरिथ्रोस और एक है थीरोस। जो थर्ड वाला है उसमें हमारे पास दो होते हैं, राइबोस एंड जाइलोस। फोर्थ यहाँ पे हमारे पास आता है ग्लूकोस और मैनोस एंड ग्लैक्टोस। अब इनकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, वो हम जब स्ट्रक्चर्स करेंगे तब वहाँ पे कवर हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कार्बन काउंट करने में। तो बच्चे इसमें अगर जैसे यहाँ पे 2 लिखा होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है, आपको चेन ओपन करके देखनी होती है। जैसे आपको यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है CHO, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट्स लगी है, तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप 2 बार आएगा। एक बार ये ग्रुप लिखा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये ग्रुप लिखा, तो 2 रिपीट हो गया। उसके बाद आप देखो CH2OH, तो 1 2 3 4, तो C4 हो गया, तो ये C4। और हाइड्रोजन काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8 और ऑक्सीजन 1 2 3 4, ऑक्सीजन है 4। इसी तरह आप लोग इसके लिए भी करके देखो और इसके लिए भी सेम ही आएगा फॉर्मूला, जितने यहाँ पे एटम्स होंगे उतने इस फॉर्मूला में होंगे। क्लियर, ये नोट डाउन कर लो और ये नेम्स आपको याद रखनी है, हायर क्लासेस में भी काम आएंगे। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको बीएससी मेडिकल में भी काम आएंगे, या फिर कोई भी स्ट्रीम कोई भी स्टडी करोगे आगे मेडिकल में तो आपको ये बेनिफिशियल होंगे। इवन अगर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे आगे नॉन मेडिकल में तो उसमें भी आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सिमिलरली जैसे मैंने एल्डोसिस के लिए टेबल बनाया, वैसे ही मैं आपको कीटोसिस के लिए भी टेबल ड्रॉ करवा देती हूँ। इससे क्या होता है, आपको इजीली याद रहता है अगर आप लोगों ने टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है तो। अब जो सेकंड टेबल ड्रॉ करेंगे वो कीटोसिस के लिए है। फर्स्ट इज कीटो ट्रायोसिस C3H6O3 CH2OH CO CH2OH। यहाँ पे एक ग्रुप आया जो कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप क्या होता है ये वाला, और जो आपने पहले किया एल्डिहाइड वो ये ग्रुप होता है। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज कीटोनिक ग्रुप।
कीटोटेट्रोसिस, C4H8O4, CH2OH, CO, CHOH, CH2OH. Third one is ketopentosis, C5H10O5, CH2OH, CO, CHOH twice, CH2OH. And the fourth one is your ketohexosis, इसका फॉर्मूला C6H12O6, CH2OH, CO, CHOH, यहाँ पे आ गया थ्राइस, CH2OH. अब इनके नाम देखते हैं. दिस इज योर फ्रक्टोज, यहाँ पे राइबोलोज एंड ज़ाइलोलोज, यहाँ पे इरिथ्रोलोज, और ये फर्स्ट वाला था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. आप लोग आपकी कॉपी में दोनों टेबल इकट्ठे होंगे. मेरे पास यहाँ पे एक आ रहा है, एक टेबल हमने अभी किया था. दोनों में कंपेयर करो. फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है. एल्डोट्रायोसिस का फॉर्मूला जो था C3H6O3 था, जो आपने कीटोट्रायोसिस का किया C3H6O3. सिर्फ और सिर्फ यहाँ फंक्शनल ग्रुप के कारण इनमें वेरिएशन आ रही है, जिसके कारण इनके नाम चेंज हो रहे हैं. आपको इनके नाम याद रखने हैं और इनके फॉर्मूलाज. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इसको फर्दर कवर करेंगे और फिर कैसे इनकी रिएक्शंस होती हैं वो करेंगे. टिल देन रिवाइज दिस, कीप लर्निंग. थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.